नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल HKT जयपुर पे। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको पहले चार्जर का, बैटरी का और मीटर का 3 पार्ट आपको दिए हैं। अब जो पार्ट है, क्योंकि छोटी से छोटी चीज़ की भी मैं आपको वीडियो बना के दूंगा, जिससे आपको पूरा नॉलेज हो एक दुकान चलाने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता हो और एक दुकान के लिए सस्ता, सुंदर, टिकाऊ टूल्स अपने को कौन सा लेना। तो आज का चैप्टर है SMD मशीन का। ओनली SMD मशीन कौन सी लेनी है, कौन सी लेनी है और कौन सी बेटर है आपके लिए मशीन, और उस मशीनों को पूरा खोल के एक एक चीज़ आपको दिखाऊंगा कि डिफरेंस क्या है और अपने को परचेज कौन सी करनी है। तो सबसे पहले अपन आते हैं मशीनों के ऊपर। तो देखो दोस्तों, बाज़ार के अंदर काफ़ी मशीनें अवेलेबल हैं। बाज़ार के अंदर जैसे आपकी ये मशीन भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, ये तो हर जगह दिख जाएगी, ये भी अवेलेबल है, और ये शूटर 17,000 9,000 से लेके 17,000 के बीच की ये भी अवेलेबल है। अब अपने को लेनी कौन सी है जो बेस्ट हो सबसे। देखो, सबसे मेन चीज़ आपको काम आना चाहिए। मशीनों से कोई मतलब नहीं होता, मेन है आपकी हैंड स्किल। हैंड स्किल अच्छी है तो आप किसी भी मशीन से काम कर सकते हो, पर अगर आपके पास हैंड स्किल नहीं है, आपको IC बनाना ही नहीं आती, या आपको जैक निकालना ही नहीं आते, या कंपोनेंट्स निकालना ही नहीं आते, या आपको टेम्परेचर का पता ही नहीं है कैसे काम करना है, इसके लिए मैं मशीन से ICO कैसे निकालना है, क्या टेम्परेचर रखना है, उसका अलग से पार्ट बनाऊंगा। इसी के बाद इसका अलग से पार्ट बनाऊंगा। पर अभी फ़िलहाल जो अपना टॉपिक है वो है मशीनों के ऊपर। अपने को मशीनें लेनी कौन सी है, कौन से वाले कंप्रेशर वाली लेनी है, कौन से वाले हत्थे वाली लेनी है, कौन सी वाली रॉड वाली लेनी है, और कौन सी, क्योंकि आजकल 17,000 की भी आ रही है, उसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दोनों का डिफरेंट मशीनों का। तो सबसे पहले अपन आते हैं मशीनों के ऊपर। तो सबसे पहले मान के चलो, देखो अभी जो मशीनें चल रही हैं, अब देखो एक तो चल रही है शादी वाली, ये मैंने खोल रखी है इसको मशीन को, ठीक है। ये है शादी वाली मशीन अपनी। ये मशीन आपकी 1700-1800 रुपये के समथिंग मिल जाएगी। अगर आप नॉर्मल सादे सेटों का काम करते हैं, यानी कीपैड मोबाइलों का काम कर रहे हो, सादे सेटों के काम के लिए ये मशीन बेस्ट है बहुत। उसके बाद आती है आपकी बर्न फ्री SMD। बर्न फ्री SMD कहते हैं अपन इसको, ये वाली। ये बर्न फ्री SMD जो अपने प्लास्टिक के जो कनेक्टर होते हैं उनको गलाती नहीं है, यानी नॉर्मल जैक का भी काम करेगी और प्लास्टिक के कनेक्टर को गलाएगी नहीं। उसके बाद आती है ये हल्की मशीनें। ये हल्की मशीनें होती हैं। हल्की मशीनों में देखो फर्क डिफरेंट बताता हूँ मैं आपको। ये हल्की मशीनें, इसकी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, कंपनी का नाम नहीं दिखाऊंगा इसका, ऐसी मशीनें आपको बिल्कुल नहीं लेनी। देखो इन दोनों के हत्थे, देखो हत्थे में आपको डिफरेंट ये मिलेगा कि इसके जो अंदर का ये एलिमेंट है इसका, ठीक है ना। अब ये लोहा देखो, इसके अंदर भी लोहा ही है चारों तरफ। तो अगर मान के चलो आप लगातार हीट दे रहे हैं किसी चीज़ को, तो ये अंदर लोहा पिघलेगा नहीं। और इसके अंदर देखो प्लास्टिक ही है। क्या है? प्लास्टिक ही। अंदर की साइड देखना पड़ेगा आपको, अंदर प्लास्टिक है, इसके अंदर लोहा है। तो लोहे वाला ज़्यादा बढ़िया रहेगा या प्लास्टिक वाला ज़्यादा बढ़िया रहेगा? तो मशीन आपको लेनी है जिसका एलिमेंट है, आपको ये हत्था देखना है। हत्थे में ये देखना है कि इसके चारों तरफ अंदर से लोहे के किनारे हो। क्योंकि अगर मान के चलो, इससे फॉल्ट क्या आता है, फॉल्ट क्या आएगा कि अगर ये लोहे का नहीं हुआ और ये मशीन चालू छोड़ दी आपने, वैसे तो ऑटोमेटिक का भी होता है, मैनुअल का भी होता है, पर कई मशीनों कई जैसे चालू करके छोड़ देते हैं, या कई जगह पे नॉलेज ना होने के चक्कर में छोड़ते, उसमें क्या होगा, ये आपका गल के है ना, ये बाहर आ जाएगा। क्योंकि ये प्लास्टिक है पूरा, ये प्लास्टिक है तो गल के बाहर आ जाएगा, पर ये आपका बाहर नहीं आएगा क्योंकि ये क्या है, लोहे का है, अंदर स्टील का है पूरा का पूरा, पक्का मामला है। यानी गलने के बाद भी बाहर नहीं आएगा, गलेगा ही नहीं, पहली बात तो चलेगा, बिंदास चलेगा। तो इन दो चीज़ों का पहला फोकस करना है आपको। दूसरा, मशीन अगर आप लेते हो, देखो खोलने तो कोई देगा नहीं आपको, पर एक जनरल नॉलेज के लिए, जितना कंप्रेशर छोटा होगा, इसको लीवर बोल लो, कंप्रेशर बोल लो, जितना कंप्रेशर छोटा होगा, देखो ये देखो, इसका कंप्रेशर देखो और इसका कंप्रेशर देखो, और इस हाथी के बच्चे का कंप्रेशर देखो। जितना कंप्रेशर मोटा होगा उतना ही बेकार है, कंप्रेशर जितना छोटा होगा उतना ही बेस्ट है। तो कंप्रेशर और लीवर, इसको लीवर भी बोलते हैं, कंप्रेशर भी बोलते हैं। दूसरा, ट्रांसफार्मर। अब देखो इसके अंदर इनबिल्ट कर रखा है सारा मामला, इसमें अलग से ट्रांसफार्मर नहीं, इनबिल्ट कर दिया इसके अंदर ट्रांसफार्मर को। पर इसका ट्रांसफार्मर क्या है, बाहर का बाहर है। यानी अगर ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है तो 80 रुपए से 250 रुपए का ट्रांसफार्मर आता है, आप नया भी लगा सकते हो इसके अंदर ट्रांसफार्मर, पर इसको पूरा तोड़ा ताड़ी करनी पड़ेगी, पूरा खोलना पड़ेगा ट्रांसफार्मर चेंज करने के लिए। तो बेटर क्या हुआ कि अलग से ट्रांसफार्मर, अलग से लीवर, या इंटरनल अंदर लीवर और अंदर ही ट्रांसफार्मर। तो अपने को मशीन लेनी है जिसमें ट्रांसफार्मर, देखो इसके अंदर भी ट्रांसफार्मर देखो आप, अगर इसका ट्रांसफार्मर फूक जाता है तो अपन नया लगा सकते हैं। मैंने क्या कहा, 80 रुपए से 250 रुपए 200 रुपए के समथिंग ट्रांसफार्मर बाजार में मिल जाते हैं। तो अगर ट्रांसफार्मर फूक जाए
तो आप ट्रांसफार्मर भी चेंज कर सकते हो। पर अगर इसके इंटरनल ट्रांसफार्मर है तो उसको थोड़ा ताड़ी करनी पड़ेगी, और फिर एयर लीक होगी तो आपके पास एयर पूरी पहुंचेगी नहीं, एयर पूरी पहुंचेगी नहीं तो आपका काम बेटर होगा ही नहीं। तो अपने को जो मशीन लेनी है उसका रिव्यू देखना मशीन का, कि उसका ट्रांसफार्मर अलग है, लीवर अलग है या कंप्रेसर अलग है, अलग अलग वाले जुगाड़ लेने। अलग अलग जुगाड़ में अपन चेंज कर सकते हैं, पर इसमें अपन चेंज नहीं कर सकते। दूसरा ध्यान नहीं, पहला ध्यान क्या रखना है कि आपका ये जो हत्था है ये लोहे का होना चाहिए, प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, अंदर से प्लास्टिक नहीं होनी चाहिए। दूसरा ध्यान ये रखना है, एसएमडी की रिव्यू देखो, जो एसएमडी मशीन बेचते हैं ट्रांसफार्मर और कंप्रेसर दोनों अलग अलग होने चाहिए, वो ज़्यादा बेटर रहती, ना कि इनबिल्ट होना चाहिए। इनबिल्ट वाले ये मशीनें खराब होती हैं, ये कहीं मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, ये आपके लिए बेकार है जिसके अंदर इनबिल्ट आ रहा है। इनबिल्ट वाली कोई चीज़ लेनी नहीं है, आउटबिल्ट वाली चीज़ लेनी है। तीसरी चीज़, अब इसमें जब आपके मान के चलो ओनली फॉर एयर दे रही है ये मशीन, हीट नहीं दे रही, क्या दे रही है, एयर दे रही है, हीट नहीं दे रही, तो उसके लिए ये एयर एलिमेंट आता है। इसका एलिमेंट, इसके अंदर क्या होता है, एलिमेंट होता है। ये मात्र 30 रुपए से लेके 90 रुपए तक की, यानी कि 30 रुपए से 90 रुपए की है। 3 पेज खोलने हैं, 3 पेज खोलने और कनेक्टर हटा के इसको सेट करके वापस पैक कर दो, आपकी हीटर चालू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीटर चालू हो जाएगा। अगर आपका ट्रांसफार्मर फूक गया है तो ट्रांसफार्मर 80 रुपए से 250 रुपए का चेंज होता है इसका। तो कहने का मतलब इनबिल्ट वाला नहीं लेना, आउटबिल्ट वाला लेना है जिसको आप चेंज कर सको। अब रही बात एसएमडी मशीन लेनी कौन सी है, तो जो मेरी नजर में बेस्ट है, तो देखो 9,000 से 17,000 के बीच में ही आप यहाँ हत्थे वाली देख रहे हो, कोई मतलब नहीं है लेने का, कोई सेंस नहीं है लेने का। क्यों नहीं लो, जो काम आपका 3200 3,000 में हो रहा है वो काम अपन 11,000 9,000 वाली मशीन ले ही क्यों। तो आपको ये चीज लेनी नहीं है। दूसरी, इस टाइप की भी नहीं लेनी, और इन दोनों को तो लेना ही नहीं है। ये लाल नीली पीली है ना, ये मैं कंपनी का नाम हटा के, ये देखो ये नहीं लेनी आपको। इस टाइप के कलर की या ये लाल टाइप के कलर की जो आए ना, यानी कहने का मतलब ये इस टाइप, इन दोनों की तो आपको कतई नहीं लेनी है, 1% नहीं लेनी है। अगर आप सादे सेटों का काम करते हो और वन फ्री एसएमडी इसके अंदर भी आती है और ऑटो कट इसके अंदर भी आता है, तो ये ले सकते हो। या ये सबसे बेस्ट, ये सबसे फेवरेट मेरी मशीन है, मेरी पूरी लैब में ये लगी, तो चारों तरफ घुमाओ, चारों तरफ यही मशीन मिलेगी आपको, यही मशीन मिलेगी। इधर भी देखो यही मशीन मिलेगी, पूरी लैब के अंदर आपको ये मिलेगी। यानी कि मेरी नज़र में जो सबसे बेस्ट है वो ये मशीन है आपकी, सबसे बेस्ट हूँ मैं बेस्ट। आपको ये मशीन लेनी है या ये मशीन लेनी है, ये इन पे क्रॉस मार दो, इस पे भी क्रॉस मारो, इस पे भी क्रॉस मारो, ये लेनी है और ये लेनी है। ये मशीन सबसे बेस्ट मशीनें आती है। बाकी हैंड स्किल, ये नहीं कि 17,000 की मशीन लेके आए और हैंड स्किल आपकी है, हाथ कांप रहे, तो फिर आपका कोई सेंस नहीं है, कोई काम नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो थी एक जनरल नॉलेज के लिए कि मशीन लेनी कौन सी है। अब मैं इस मशीन का ही सेकंड पार्ट बनाऊंगा कि मशीन से अपने को कंपोनेंट कौन से कैसे, मशीन से कंपोनेंटों को कैसे निकालेंगे, आईसी को कैसे निकालेंगे, कितना टेम्परेचर रखना चाहिए, कितनी हीट रखनी चाहिए, एयर क्या रहना चाहिए, रख रखाव कैसे करना है, उसका मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।